हाय एवरीवन, आज की एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक और स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड क्रीम के बारे में कि क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या वार्निंग है ना। कौन सी कंपनी की आ रही है, कितने रुपए की आ रही है, कितने ग्राम की आती है, डॉक्टर्स कब इसको प्रिस्क्राइब करेंगे आपको, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिप्रोबेट जी प्लस क्रीम के बारे में। इस क्रीम के बारे में आप बड़े भली भांति प्रकार से जानते होंगे। हर कोई मेडिकल स्टोर के ऊपर बड़ी आसानी से आपको यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रखना कि ये डॉक्टर्स आपको यहाँ पर प्रिस्क्राइब करेंगे तो ही आपको मिलेगी, ठीक है। और डॉक्टर्स किन परिस्थितियों के अंदर इसको यहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में भी आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो डिप्रोबेट जी प्लस क्रीम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसके अंदर कंटेंट क्या आता है, तो इसके अंदर आता है बीटामेथासोन, डिप्रोपियोनेट, जेंटामाइसिन सल्फेट एंड जिंक सल्फेट आता है। इस कंटेंट के अंदर लोकल एरिया के हिसाब से आपको डॉक्टर्स और कोई दूसरी कंपनी की भी आपको यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं। 30 ग्राम के अंदर आती है ये क्रीम, ठीक है। और 115 रुपए की आती है। अगर हम यहाँ पर रेट की भी बात करते हैं तो ज्यादा कोई कॉस्टली नहीं है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको जो मैन्युफैक्चर्स करती है वो इंडिया बाई है, मेप्रोमैक्स लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको यानी कि मैन्युफैक्चर्स करती है। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब क्रीम है, ध्यान रखना। या तो आपको फिजिशियन डॉक्टर लिखेंगे, या हो सकता है कि पीडियाट्रिक डॉक्टर भी लिखते हैं आजकल, या हो सकता है कि आपको यहाँ पर ट्रमोलॉजिस्ट डॉक्टर तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बहुत सारी, है ना। तो डिप्रोबेट जी प्लस क्रीम का मुख्य रूप से जो इस्तेमाल किया जाता है, वो जो डॉक्टर्स यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रिस्क्राइब करेंगे, वो किन किन कंडीशंस के अंदर यहाँ पर प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये करेंगे आपके स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सूजन अगर आ जाती है प्लस खुजली हो जाती है तो उसके अंदर भी यहाँ पर दिया जाता है। बीटामेथासोन जो है इसके अंदर तेज स्टेरॉइड है जो सूजन लालिमा को कम करता है। बीटामेथासोन की जो कहानी है वो तेज स्टेरॉइड है और सूजन और लालिमा को कम करता है। जेंटामाइसिन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जेंटामाइसिन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होता है और एंटीबायोटिक यानी कि साल्ट होता है। जिंक सल्फेट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो त्वचा को बढ़ने में मदद करता है जिंक सल्फेट, है ना। तो इसको लगाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, जो सबसे शानदार तरीका है, वो है कि जिस पर्टिकुलर पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको लगाना है उसको यहाँ पर अच्छे से पानी से वॉश कीजिए, फिर कपड़े से साफ कीजिए और हल्के हल्की परत से उसे लगाइए और रफ कीजिए, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, ज्यादा रगड़ना नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। और सुबह शाम आपको लगाना है। और इसका जो ड्यूरेशन है डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं 5 से 7 दिन के लिए यूज करने के लिए आपको यहाँ पर बताएंगे। लंबे समय तक अगर आप लगाते हैं तो आपकी स्किन पतली पड़ सकती है, जलन हो सकती है या दाग भी हो सकते हैं आपकी स्किन के। तो ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर लंबे समय तक इसको यानी कि कौन सी क्रीम को, डिप्रोबेट जी प्लस क्रीम को नहीं यूज करना है। काफी लोगों को हम देखते हैं कि गोरे होने के चक्कर में वो फेस के ऊपर लगाते रहते हैं और चमक अच्छी सी आ जाती है। तो लंबे समय तक आप इस क्रीम को यूज ना करें, प्लीज इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि ज्यादा लंबे समय तक कोई भी किसी भी प्रकार की बिना डॉक्टर की एडवाइस के आपको यानी कि कोई भी क्रीम यूज नहीं करनी चाहिए। वेयर नॉट टू यूज, आपको किन किन कंडीशन के अंदर इस क्रीम को यहाँ पर नहीं यूज करना चाहिए। चेहरे के ऊपर, खास तौर के ऊपर, होठों के ऊपर और आंखों के आसपास आपको ये क्रीम यूज नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, फंगल इन्फेक्शन के अंदर आपको ये क्रीम यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। दाद खाज, खुजली, रिंग रोम, खुले घाव, बच्चों में बिना डॉक्टर की सलाह के आपको ये क्रीम बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। साइड इफेक्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि मान लो कि साइड इफेक्ट, अगर आप लंबे समय तक इस क्रीम को यूज करते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। त्वचा, आपकी जो स्किन है वो पतली हो सकती है, जलन खुजली बढ़ना हो सकता है, स्किन का रंग बदल सकता है और इन्फेक्शन और बिगड़ सकता है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो डिप्रोवेट जी प्लस क्रीम के यहाँ पर मैंने यहाँ पर साइड इफेक्ट बता दिए हैं कि ये क्या क्या यहाँ पर आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। डिप्रोवेट जी प्लस क्रीम की अगर हम यहाँ पर लास्ट वार्निंग की यहाँ पर बात करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड है प्लस एंटीबायोटिक क्रीम है। इसको यूज करने से पहले आप अपने कान के पीछे लगा के चेक जरूर करें, आधे घंटे 1 घंटे तक। अगर आपको यहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार की एलर्जी होती है, सूजन आती है, इचिंग होती है ना, और जिस पर्टिकुलर एरिया पे आपने लगाया है वहां पर अगर स्वेलिंग आ जाती है तो आपको यहाँ पर लंबे समय तक यानी कि यूज ही नहीं करना चाहिए, पहली चीज तो। इन सब के अलावा अगर किसी भी
सर या मैम के यहाँ पर किसी भी प्रकार की अगर कोई एलर्जी रहती है, मान लो कि कोई ड्रग एलर्जी है, तो उसको यहाँ पर नहीं यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसके बेनिफिट्स बता दिए हैं, कंपनी बता दी है, और इस कितने ग्राम की आती है, कितने रेट की आ रही है, और यूज, साइड इफेक्ट, वार्निंग, सबके बारे में यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर मैंने आपको रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर आप लोगों के अगर कोई मन में अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे को एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं डिप्रोवेट जी प्लस क्रीम के बारे में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, स्किन इन्फेक्शन, खुजली प्लस सूजन के अंदर डिप्रोवेट जी प्लस का यहाँ पर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, इन सब का ध्यान रखें। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि मान लो कि आप डॉक्टर के पास भी जाके आ गए और आपको घरेलू उपाय क्या क्या करना है। ठीक है, घरेलू उपाय के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो घरेलू उपाय सबसे बढ़िया यही है कि आप बिल्कुल साफ सुथरे रहे। सबसे पहली चीज तो ये है। ठीक है, प्रेस करके ही कपड़े पहने आप, बिल्कुल ऐसे कपड़े ना पहने गंदे वगैरह। एक दिन में एक ही ड्रेस पहने बार बार, यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही ड्रेस को आप 5 दिन तक यूज कर रहे हो, तो आपका यानी कि जो इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं होगा, जबकि ठीक होने के बजाय वो बढ़ जाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि आपको बिल्कुल फ्रेश कपड़े पहनने हैं। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि अगर आपके स्किन में इन्फेक्शन हो रहा है, तो कुछ चीजें आपको यहाँ पर अवॉइड करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको फास्ट फूड, जंक फूड, ये वाली चीजें आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना है। ठीक है, और खाने पीने का जो तरीका है वो बिल्कुल आपको ठीक करना है। आपका जो दिन भर का जो मेन्यू है उसको ठीक करना है। टाइम से ब्रेकफास्ट करना है, टाइम से लंच करना है, और टाइम से ही आपको यहाँ पर डिनर करना है। ठीक है, उसके अंदर मिर्च मसाले बिल्कुल लाइट होने चाहिए, बिल्कुल तेज नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। सादा दाल चपाती और हरी पत्तेदार सब्जियां आपको यूज करनी है। और इन सब के अलावा आप एक टाइम, 2 टाइम तो आपको ये यूज ही करनी है। दोपहर के टाइम अगर आपके पास अगर हल्का सा समय मिलता है थोड़ा सा, तो आप नारियल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। जिस इस पर्टिकुलर एरिया पे आपकी स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, या स्वेलिंग आ रही है, या इचिंग वगैरह चल रही है, तो वहां पर यानी कि आप नारियल तेल भी यूज कर सकते हैं दिन में एक बार। ठीक है, और ये सब छोटी छोटी चीजें आप अपने अंदर क्रिएट करते हैं, तो आपकी बीमारी से आप जल्दी यहाँ पर निजात पालोगे, यानी कि आपकी बीमारी लंबी रहेगी, पास में भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इन चीजों को आप अपने अंदर क्रिएट करें, जैसे जो मैंने यहाँ पर बताया है। और इन सब के अलावा आप योग जरूर करें। योग नहीं कर सकते हैं तो जिम चले जाइए, जिम नहीं कर सकते हैं तो मॉर्निंग वॉक सबसे बढ़िया है, और सबसे अच्छा है, और सबसे आसान है। तो मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं। अगर आप छोटी छोटी चीजें अगर अपने अंदर क्रिएट करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि आपको कभी भी लाइफ के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी से सामना नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कि हल्की फुल्की हो जाए, लेकिन उसका छुटकारा तुरंत हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आपके यहाँ पर स्किन से रिलेटेड अगर इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप उसको लंबे समय तक खींच के ना रखें। काफी लोगों को हम देखते हैं कि उसको लंबे समय तक रहते हैं। जब वो यानी कि इन्फेक्शन बढ़ जाता है, धीरे 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 पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, तब जाके आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। हल्का सा होते ही तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होके भी आजकल सब गलतियां करते हैं। ये गलतियां नहीं करनी है। आप अपने छोटी छोटी गलतियों को ही सुधार करें। हल्की सी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, मैं स्किन इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके यानी कि जुकाम खांसी बुखार भी हो जाए हल्का सा, तो तुरंत आप अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इन सब चीजों के अंदर आपको यहाँ पर यानी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखें। अगर आप छोटी छोटी चीजें अगर आप अपने अंदर क्रिएट करते हैं, तो आप हमेशा के लिए हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और मस्त रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक था वो था स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड प्लस एंटीबायोटिक क्रीम के बारे में। आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर हर बीमारियों से परेशान है। तो ये वीडियो देख के वो लोग यहाँ पर मोटिवेशन जरूर होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। ओके।